तफसीलात में आपको बताएं, मुल्क में महंगाई की यलगार, अवाम ने भी मान ली हार। सस्ते न रहे बचत बाजार। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। आखिर किसको बताएं, ऐसे जीने से तो बेहतर है मर ही जाएं। महंगाई ने अवाम के फिर 14 तबक रोशन कर दिए। मुंह जोर हुई फिर गिरानी, अवाम को आली नई परेशानी। एक हफ्ते में अवाम के हिस्से में आई महंगाई ही महंगाई। रवा हफ्ते 25 अशिया की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा हुआ। प्याज के दाम 13 रुपए फी किलो बढ़े। चावल 5 रुपए, टमाटर 2 रुपए 18 पैसे फी किलो महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 33 रुपए महंगा हुआ। दालों के दाम भी बढ़ गए। आम बाजारों में महंगाई की यलगार से परेशान शहरियों ने सस्ते और बचत बाजारों का रुख किया तो वहाँ भी सिवाय मायूसी के कुछ न मिला। शहरी जिस चीज को हाथ लगाएं वही दुगने निर्खों से हाथ जलाएं। शहरियों की अरबाबे इख्तियार से दुहाई, आखिर कब जान छोड़ेगी महंगाई। ज़ाहिर पीर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम को आटे के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। सस्ता आटा मनपसंद अफराद को नवाजने पर अवाम आपस में लड़ पड़े। थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। 15 दिन से आटा नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे हैं। अवाम हुकूमती इक़दामात से फट पड़े, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी खवार होने लगे। घंटों लाइन्स में खड़ा रहने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौट जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां एहसान इलाही। दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अवाम आटे के हसूल की खातिर मारे मारे फिरने लगे। तकरीबन 1.25 लाख अफराद की आबादी के मुहित इस कस्बाती शहर हुजरा शाह मुकीम में सरकार की जानब से चंद सैकड़े 10 किलो आटे के थैले मुहैया किया जाना ना होने के बराबर है। सुबह से शाम तक लाइनों में लगे इन लोगों को खाली हाथ लौटना मजबूरी बन जाता है। आटा नहीं मिलता पिया, की कीता जावे, एडी लंबी लाइन है जी, दलील होए खड़े आ, समझ नहीं आती की होना ते की नहीं। आज बाल भुखे ही समझणगे जी। 20 ਮਿੰਟ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। अक्सर फाका कशी करने वाले आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालिबा किया है कि आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। समुद्री के शहरियों का दरीना मसला हल हो गया। अंजुमन ताजरान खदरवाला की जानिब से सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स लगा दिए गए। रिपोर्ट करेंगे शहबाज मदनी। समंदरी में आटे का बुहरान जारी है। सरकारी कोटा होने के बावजूद खिदरवाला में आटा नायाब हो गया। शहरियों का कहना है कि मुबैना तौर पर आटे का बुहरान खुद साख्ता है। फ्लोर मिल्स इंतजामिया फेक रजिस्ट्रेशन करके आटे का बुहरान पैदा कर रही है। अंजुमन ताजरान खिदरवाला की जानब से निजी मिल के खिलाफ एहतजाज की कॉल रंग ले आई। मुकामी इंतजामिया जाग गई। सरकारी कोटा से 335 आटे के थैले खिदरवाला की आवाम को सेल किए जाएंगे। ताजर बरादरी की जानब से सदर मियां मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री अलीजा रेहान का शुक्रिया भी अदा किया गया। रोजाना की बुनियाद पर 335 आटे के थैले शहरियों में फरोख्त किए जाएंगे। आटा समुद्री के इलाका खिदरवाला में नायाब हो गया था। खिदरवाला की आवाम 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद समुद्री में जाकर आटा खरीदने पर मजबूर थी। अंजुमन ताजरान खिदरवाला की काविश को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समुद्री। कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से छूने लगी। मजदूर तबका परेशान हो गया। लिया से जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखते हैं। बढ़ती महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा कर रख दिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं तो रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश मजदूर की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आटे के लिए लगी लाइनें हुकूमत की बद इंतजामी पर मोहर सब्त कर रही हैं तो इंतजामी नायली का ढोल भी पीट रही हैं। इस वक्त घी 490 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 510 रुपए लीटर, चीनी 87 रुपए किलो, चावल 350, छोला 250, दाल मूंग 240, दाल मसरी 250, मिर्च 800 रुपए, चाय 1500, सर्फ 540, जबकि साबुन 130 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। महंगाई भाईजान बहुत ज्यादा है। हम रोज ही कर रहे हैं, लोग कहते पता नहीं कितने बना रहे हैं। हमें पता है कि हमारा जो है घर का खर्चा चूल्हा नहीं चलता। हुकूमत को चाहिए महंगाई कंट्रोल करने और माफिया को लगाम डालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहर्रिक करे। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ जहूर दुरानी। हज़रों में बढ़ती महंगाई शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। खरीदारी के लिए आए मजदूर अफराद मायूस घरों को लौटने पर मजबूर। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे साजिद महमूद खान।
तहसील हजरों में महंगाई वबाल जान बन गई। कमर तोड़ महंगाई गरीबों के साथ साथ मिडिल क्लास सफेद पोश तबका भी जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है। आए रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। घर से निकलते ही ये डर लगा रहता है कहीं 100 वाली चीज शाम को 500 की ना हो जाए। प्याज, घी, चीनी, चिकन समेत मुतअद्दिद अशिया सिर्फ दुकानों पर देखने की हद तक रह गई। आवाम के लिए खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की खरीदारी हजरो शहर में इंतहाई मुश्किल हो गई है। हजरों की आवाम का मुतालबा है कि खुदारा हुकूमत हम पर रहम करे और खाने पीने की अशियाएं तो सस्ती कर दे, क्योंकि सोना और कपड़ा वगैरह अब तो गरीबों के ख्वाब में भी नहीं आते। हजरों की आवाम दिल बर्दाश्त हो चुकी है। मौजूदा निजाम के खिलाफ फुल फोर एक्शन लेने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ साजिद महमूद खान, सच न्यूज, हजरों। पीर महल में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गिरां फरोशों की मनमानियां अरूज पर हैं। सब्जियों और फलों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ रजा। महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा, घी, चीनी के साथ साथ सब्जियां और फ्रूट भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। 150 रुपए दर्जन केला, 250 रुपए किलो सेब, प्याज 220 रुपए गरीब आवाम को मुंह चढ़ा रहा है। महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गया। गाहक आ नहीं रहा। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। गरीब आवाम का मौजूदा हुकूमत को यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल किए जाएं और उन्हें रिलीफ मुहैया किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद फैजान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। मोरो में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सस्ता घर बनाना अब एक ख्वाब और आवाम के लिए नामुमकिन होकर रह गया है। मजीद जानते हैं दाइम दरसाई की इस रिपोर्ट में। सस्ता घर बनाना भी मोरो के अवाम के लिए नामुमकिन होकर रह गया। सीमेंट की बोरी की कीमत आसमान को छूती 1150 रुपए तक जा पहुंची। दरवाजे, खिड़कियां और दीगर सामान लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। सरिया 230 रुपए फी किलो, बजरी 150 रुपए फुट, रेत 60 रुपए फुट के हिसाब से सेल हो रही है, जबकि ईंटें और दीगर एशिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। लोहे का जो रेट है वो 230 रुपए किलो लोहे का रेट है, और हम सीमेंट वाले पे गए तो वहाँ पे सीमेंट की जो बोरी का आज का रेट है वो 1100 रुपए है। शहरियों का कहना था कि बिल्डिंग मटेरियल सस्ता करके आवाम की पहुंच में लाया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए छत तमीर कर सकें। कैमरामैन अनीस कुराई के साथ दाइम दरसाई, सच न्यूज मोरो। डॉलर ने ऊंची उड़ान क्या भरी। जहलुम में घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया महंगी हो गई। बढ़ती महंगाई ने हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दी। बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर के रेट में इजाफे की वजह से जहां बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर होम अप्लायंसेस की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स महंगी हो चुकी है। कि मामला इस वक्त इस तरह का है कि तकरीबन हर लिहाज से, जिस तरह रेफ्रिजरेटर वगैरह है, एसी है, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जो भी चीज़, माइक्रोवेव है, हर चीज़ में तकरीबन इस वक्त 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का जंप है। तकरीबन जिस तरह का भी मामला चल रहा है, महंगाई जिस हिसाब से चल रही है, इस बढ़ते महंगाई के दौर में आवाम को बेसिक ये चाहिए कि आवाज़ उठाई जाए। एक हुकूमती पॉलिसी से यही परेशानी आई है कि डॉलर महंगा हो गया है, प्राइस वहीं पे खड़ी है। डॉलर जो महंगा है ना, उस लिहाज से हमारी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ी हुई है। 20-25% तक एसी महंगे हो गई हैं। जो लास्ट ईयर एसी 1 लाख रुपए का था, इस वक्त 1,36,000 रुपये का है। 35-36 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया है। जो डेटा की एसी है, तो परेशानी तो है जी, ना एलसी ओपन हो रही है, ना कोई स्टॉक आ रहा है, तो मामला तो खराब है। कब तक हम स्टॉक बेचते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। कई कंपनियों ने अपने पैदावारी यूनिट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से होम अप्लायंसेस की काफी आइटम्स मार्केट में नापैद हो गई हैं, और जिनके पास माल मौजूद है उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान ने होम अप्लायंसेस की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई हुकूमत इकदाम करे। कैमरामैन इस्लाम अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, जेहलम। जोही के नवाही गांव अली शेर खोसो के सरकारी प्राइमरी स्कूल का तामीराती काम 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। स्कूल के असातिज़ा दरख्त के साए तले बैठकर मुल्क का मुस्तकबिल संवारने लगे। हनीफ रोदनानी रिपोर्ट कर रहे हैं। जोही के नवाही गांव अली शेर खोसो के सरकारी प्राइमरी स्कूल का तमीराती काम 9 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। स्कूल के टीचर्स दर के नीचे तालीम देने लगे। जेर तालीम बच्चे दर के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के उस्ताज़ा का कहना है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल गाँव अली शेर खोसो का तमीराती काम 9 साल से इल्तवा का शिकार है। तमीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से बच्चे दर के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, लेकिन ठेकेदार काम छोड़कर फरार हो गया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली शेर खोसा, जो कि गुज़श्ता 8 सालों से इसकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का काम है, तमीराती काम,
अल्तवा का शिकार है। बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में और जो गर्मियाँ आती हैं तो उनमें शदीद तकलीफ होती है। गाँव अली शेर खोसो के इलाका मकीन स्कूल की इंतजामिया ने वजीर तैलीम और आला कौम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर स्कूल का काम दोबारा शुरू किया जाए, मुस्तकबिल के मेमार अच्छी तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ हनीफ रुदरानी, सच टीवी न्यूज़, जोही। पसरोर के बासी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी से परेशान होने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की तरसील मुअत्तल कर दी। मोहम्मद अजहर रिपोर्ट कर रहे हैं। सरूर के बासी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी से हुए परेशान। गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की खबर पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की तरसील मुअत्तल कर दी। पेट्रोल मिलता नहीं पिया समय पंप वाले आंदे ने मुक गया वे है ही नहीं। मैं सवेर ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਰੁਲ ਰਹੇ हैं। मैं पसरूर काफी पंपों पे गया, कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की असल जिम्मेदार पसरूर इंतजामिया है, जबकि पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि पेट्रोल हम तक मुश्किल पहुंच रहा है, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। मंडी बाउद्दीन शहर और गिरदोनवा में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों को पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी गई। इंतजामिया गायब, पर्ची सिस्टम पर पेट्रोल मिलने लगा। इरफान बड़ाइच रिपोर्ट कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है, जिसके बायस पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और जो पेट्रोल पंप्स खुले इन पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। पेट्रोल न मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पेट्रोल के असूल के लिए शहरी पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा है। रकम अदा करने के बावजूद इन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 8000 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जो चंद घंटों में खत्म हो जाता है। दूसरी जानब इंतजामिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया और वो लंबी तान कर सो गए हैं। पहले आटा नायाब, अब पेट्रोल नायाब, सड़कें वीरान। लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की तरसील को बहाल किया जाए ताकि लोग अपने मामूलात जिंदगी को आसानी चला सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मानावाला में सरेआम पेट्रोल की गैर कानूनी एजेंसियां चल रही हैं, जिससे शहरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। मानावाला के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां शेर मोहम्मद जरगर। मानावाला और इसके गिरदोनवा में गैर कानूनी पेट्रोल की एजेंसियों का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। हर दूसरी दुकान पर खुले आम पेट्रोल और डीजल की फरोख्त जारी है, जिनमें अक्सर के पास ना तो किसी तरह का लाइसेंस है और ना ही किसी तरह के हिफाजती इक़दाम। पेट्रोल की गैर कानूनी एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, जिनकी वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है किसी भी वक्त। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेट्रोल की मशीनें लगी हुई हैं, वो हादसे का सबब बन रही हैं। बहुत सारे हादसा जिसके साथ पेश आ सकते हैं, तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इन एजेंसीज को बंद करवाया जाए। दूसरी तरफ रहायशी इलाकों में इस तरह खुलेआम पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से मकामी अफराद की जिंदगियों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। उकाड़ा के नवाही इलाके जबूका चौक में 1.5 साला बच्चे का सर देचकी में फंस गया। रेस्क्यू टीमों ने पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए बच्चे का सर बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। अहले खाना ने रेस्क्यू टीमों का शुक्रिया अदा किया। रिनाला होर्द में नहरी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नहरों में पानी की बंदिश से फसलें सूखने लगी। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे राना नवाज। रेनाला खुर्द में हर साल की तरह बल सफाई के नाम से इस साल भी नहरों की बंदिश को कई रोज गुजर जाने से फसलें सूखने लगी। बल सफाई मुहिम के नाम पर बंद नहरों की बल सफाई सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी है, जबकि नहरों की बंदिश के बायस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद मौसमी हालात में गंदम की फसल मुतासर होने और औसत पैदावार में कमी के खदशे से किसान परेशान हैं। गंदम की पैदावार कम होने से रवां साल में मजीद आटे का बुरहान पैदा हो सकता है। बल सफाई के लिए बंद की गई है तो कई रोज़ गुजर गए हैं। तकरीबन आज काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी जो बल सफाई का अमल है वो बिल्कुल शुरू नहीं हो सका। एक तरफ तो डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, ऊपर से बल सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया। किसानों ने हुकूमत वक्त से नहरी निजाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज अहमद, सच न्यूज़, रिनाला खुर्द।
ओस्ता मोहम्मद की नेफ्स आबादी गैस जैसी नेमत से महरूम है। गैस पाइपलाइंस बोसीदा हो गई। अहले इलाका लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे चाकिर खान। गैस से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर उस्ताउन की निस्फ आबादी को बोसीदा लाइनों और गैस चोरी की वजह से गैस जैसी सहूलत मुयसर नहीं। इस जदीद दौर में भी उस्ताउन के शहरी LPG समेत महंगी लकड़ियां और ओपले जलाकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। शदीद सर्दी में गैस न होने के बायस बच्चे और मुलाजिम पेशा अफराद नाश्ता किए बगैर घर से चले जाने पर मजबूर हैं। उस्ता मोहम्मद में गैस चोरी हो रही है और लाइनें पुरानी होने की वजह से हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। शहरियों ने सुई सदरन गैस कंपनी के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उस्ताउन और गर्दनवा में गैस की चोरी को खत्म करके सार्फिन को गैस फराहम की जाए। हुकूमत बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन ना बदली तो 35 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला बहावल नगर की किस्मत। शहर के बेशतर इलाके आज भी सुई गैस जैसी सस्ती सहूलियत से महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। बुनियादी सहूलियात की फराहमी हर शहरी का हक है, मगर बहावल नगर की गरीब आवाम को वादों के सिवा कुछ न मिला। इसे शहर वफा की बदकिस्मती कहें या हुक्मरानों की बेहिसी। बहावल नगर शहर की 70% आबादी आज के जदीद दौर में भी सुई गैस की सहूलत न होने के सबब लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। साबका अदवार में अवामी नुमाइंदों की जानब से सुई गैस फराहम करने के वादे आज तक वफा न हो सके। शहर के गुंजान आबाद इलाकों फैसल कॉलोनी, कुरैश कॉलोनी, महल्ला इस्लाम नगर और मॉडल टाउन समेत शहर के बेशतर इलाके सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। खवातीन का कहना था कि सख्त सर्दी के मौसम में इन्हें उमूर खानदारी अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने सुबह सुबह बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है, आग जला के हमें आग जलाने में बहुत मुश्किल होती है। सुबह सुबह नाश्ता लेट हो जाता है, बच्चों को लेट हो जाती है। हमें सुई गैस की सहूलत दी जाए। इलेक्शन के दिनों में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, हमारे पास सुई गैस नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें सुई गैस की सहूलत फराहम की जाए। बहावल नगर के शहरी एक तरफ तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब कुदरती गैस जैसी सहूलत मैसर न होने के बायस अजियत में मुब्तला हैं। 300 से 400 रुपया भाईजान दादी कमाते हैं, इसमें घर के अखराजात भी नहीं पूरे होते और गैस और लकड़ियाँ किधर से जलाएं। गरीब आदमी है, हमारी ये मुतालबा है कि गैस इधर साथ ही है, हमारे रेलवे लाइन के पास ही, हमें गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन की गेमा गेमी शुरू होने जा रही है। जरूरत इस अमर की है कि अवामी नुमाइंदों की जानब से किए गए बेबुनियाद वादों की बजाय अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज बहावल नगर। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मेरा और मेरी पार्टी का नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दी गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान अब मेरे वालिद पर गलत इल्जामात आयद कर रहे हैं। इमरान खान के बयानात ने मेरे वालिद, मेरी फैमिली और मेरे लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए अलमदार बलोच ने। अलमदार, बताइएगा मजीद क्या कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का? जी बिल्कुल, देखें जो पिछले PTI के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक मुतनाज़ा बयान दिया गया है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात लगाए गए हैं, उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो रद्द अमल दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान के ने जो बयानात दिए हैं उनसे मेरे वालिद, मेरी फैमिली और हमारे जो जियाले हैं, कारकुनान है, रहनुमा, उनकी लिए खतरात बढ़ गए हैं और हमें तो तंजीमों ने जो है निशाना बनाया है। आज इमरान खान जो है वो बयानात हैं कि हमें दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जा रहा है, ये एक साजिश है। उनका कहना है कि ये तौहीन अमेज और खतरनाक इल्जाम हैं। इस हवाले से हम तमाम कानूनी पहलुओं को भी देख रहे हैं और इस हवाले से हम इमरान खान के बयानात को चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। फूल नगर में तजावुजात माफिया ने डेरे डाल लिए। मेन रोड पर जगह जगह रिक्शा ड्राइवर्स का राज है। आवाम को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना भी है। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्बास। फूल नगर में जगह जगह नाजायज तजावुजात की भरमार। रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवरों ने मेन शाहराहों पर कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात के साथ साथ शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। हर गुजरने वाले को बहुत प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना है। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस घर आते हैं, उन्हें भी गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती है। सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा तजावुजात हैं, जिसकी वजह से गाड़ी तो क्या पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि फूल नगर शहर और मेन मुल्तान रोड पर नाजायज तजावुजात इस कदर बढ़ चुकी है कि ट्रैफिक का गुजरना तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया के कई बार तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद फिर से शहर में गुजरगाहों और मेन मुल्तान रोड पर तजावुजात माफिया ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ
روڈ پر حادثات بھی بڑھنے لگے ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ٹریفک پولیس کا عملہ تعینات کیا جائے اور تمام شاہراہوں پر ناجائز تجاوزات کو ہٹایا جائے تاکہ روڈ پر سفر آسان ہو اور حادثات میں بھی کمی آ سکے۔ میونسپل کارپوریشن اپنی ذمہ داریاں بھول بیٹھی، جرن میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے، سڑکیں تنگ ہو جانے کے سبب ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ محمد شفیق۔ جنڈ شہر کی مین شاہراہوں کے فٹ پاتھوں اور روڈ کے بیشتر حصہ پر قبضہ مافیا نے اپنے قبضے جما رکھے ہیں، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ جنڈ کا جو مین بازار ہے وہ بھی تجاوزات کی نظر ہو چکا ہے، اور جو مین روڈ ہے اس کے بھی دونوں اطراف میں مکمل تجاوزات والوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ پر بنے غیر قانونی رکشہ سٹینڈوں اور دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے بازار کے اندر سے گزرنے کی وجہ سے ٹریفک کا جام رہنا بھی معمول بن چکا ہے۔ کیمرہ مین محمد بشیر ملک کے ساتھ حافظ محمد شفیق، جنڈ اٹک۔ پاک پتن شریف کی اہم شاہراہ ٹوٹ پھوٹ گئی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں نے شہریوں کا جینا اجیرن کر دیا۔ رپورٹ کریں گے نذیر احمد کھرل۔ پاک پتن شریف میں 2 کلومیٹر سڑک کا ٹکڑا نہ بننا عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ پاک پتن لڈن روڈ تقریباً 150 کلومیٹر پر محیط ہے، سارا کارپیٹ اور بہترین روڈ ہے۔ پاک پتن شریف مرلے روڈ کا کام تیزی سے جاری ہے، لیکن اس 2 کلومیٹر پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ضلع پاک پتن شریف کے حصے کا 2 کلومیٹر روڈ یہاں کی قیادت کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لڈن تو پاک پتن درمیان 2 کلومیٹر دا ٹوٹا ایک ایسا ہے جتھے ہزاراں حادثے بھی ہو چکے ہیں تے ڈکیٹیاں بھی ہو چکے ہیں۔ 2 سے 4 کلومیٹر کی سڑک جو ہے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس پہ آئے روز کافی سارے حادثات ہو رہے ہیں، چوری ڈکیٹیاں، ایسی بہت ساری پریشانیاں ہیں عوام۔ یہ روڈ بہاول نگر، فوٹا آباد، ہرون آباد، ملتان، بورے والا، ویاڑی میں بائی پاس کا رول ادا کرتا ہے۔ باؤنڈری کے نزدیک ہونے کی وجہ سے مسافر اکثر ڈاکوؤں کے نرغے میں رہتے ہیں، کئی مسافر تو مزاحمت پر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 150 کلومیٹر پاک پتن لڈر روڈ میں 2 کلومیٹر کا نہ بنا پاک پتن کی قیادت پر سوالیہ نشان ہے، اسے فوری بنایا جائے، عوام کا مطالبہ۔ کیمرہ مین راشد انجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرر، بیورو چیف، سچ ٹی وی، پاک پتن شریف۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عناصر سرگرم ہو گئے اور باڑوں میں سرعام سیوریج کے پانی سے سبزیاں کاشت کی جانے لگی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ مضر صحت سبزیوں کے استعمال سے شہری بیمار پڑنے لگے۔ رپورٹ کریں گے محمد سومار۔ اوباڑوں کے مختلف مقامات روڈ اور بشیر آباد کے مقام پر گٹروں کے گندے پانی سے مضر صحت سبزیاں کاشت کر کے عوام کو فروخت کی جا رہی ہیں، جس سے شہریوں میں مختلف امراض پھیل رہے ہیں۔ انتظامیہ کے چشم پوشی کے باعث گندے پانی پر مضر صحت سبزیاں اگانے کا عمل کئی برسوں سے جاری ہے۔ گٹروں کا گندا پانی ہے، سیوریج کا، نالیوں کا، اس پر جو ہے سبزی تیار کی جاتی ہے، جس میں مختلف اقسام کی سبزی جو ہے شامل ہے، جس کی وجہ سے جو اوباڑوں کے لوگ ہیں وہ بیمار پڑ رہے ہیں، اور لا علمی کے باعث یہ گندی سبزی جو ہے وہ کھانے پر وہ مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے یہ کام جاری ہے، جس کے خلاف انتظامیہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ اکثر عوام لا علمی کے باعث منڈی سے یہی سبزیاں خرید کر استعمال کرتے ہیں، جس سے مختلف امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے محکمہ خوراک اور تحصیل، میونسپل انتظامیہ اور اسسٹنٹ کمشنر اوباڑوں سے نوٹس لے کر مضر صحت سبزیاں تلف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راہب علی رند کے ساتھ محمد سمار، سچ نیوز، اوباڑو۔ آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں قائم موضوع منڈی فصلوں کی کاشت متاثر ہونے لگی۔ محکمہ زراعت کی غفلت اور بہتر بیج کی عدم دستیابی کے سبب کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شمس ملک رپورٹ کر رہے ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کو موضوع منڈی کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں یہاں سے 100 کنال سے زائد رقبے پر سبزی کاشت کی جاتی تھی اور لوگ اپنے سروں پر سبزی رکھ کر کوٹلی شہر میں بیچتے تھے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے اچھے بیج اور کھاد، سبزیوں پر کیڑے مار اسپرے محکمے کے لوگ آ کر کیا کرتے تھے۔ دوائیاں بڑھنے اساں کی پوچھنے سے، مطلب سہولتاں دینے، بیج چیز دینے سے، دوائیاں دینے سے، تو ہوں اگر اتھا جاؤ بھی تو یہ دلی انہوں نے دکان سیل کرنے لی ہے، اس دکانوں پر بھیجنے، اتوں کوئی چیز نہیں دینا، تو سیل علی پر جاؤ تو عروج پر کام ہے کہ جس کی تکی تو مڑی بندہ واپس آئی سکتا۔ یہاں پر سیوریج کا پانی نہیں لگایا جاتا تھا، درائے پونچھ کا یا اپنے کنویں کھودے ہوتے تھے، یہاں سے پانی نکال کر سبزیوں کو لگایا جاتا تھا، مگر موجودہ دور میں محکمہ زراعت کی جانب سے ایسی کوئی سہولت میسر نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شمس ملک، سچ نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ گجرات کے نواحی علاقے منگووال غربی کی سڑکوں پر جگہ جگہ کچرے کے انبار لگ گئے۔ گندگی کے ڈھیر کے باعث شہری مہلک بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں واجد بٹ۔
गुजरात के इलाका मंगवाल गर्बी में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की वजह से नालियों और नालों की सफाई न होने की वजह से गलियां नदियों का मंजर पेश करने लगी और जगह जगह पर कूड़े के ढेर, जिनकी वजह से ताफन, बदबू, नज़ला, जुकाम, बुखार और डेंगू जैसी लाख बीमारियां जन्म लेने लगी, जिससे शहरी बीमार होने लगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट अस्पताल मंगवाल गर्बी के साथ कई सालों से लगे कूड़े के ढेर, जिनको आज तक उठाया ना गया। मंगोवाल में जहाँ पे भी रिहायशी इलाके हैं, सब जगह पे जो है वो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हमारी गुजरात डिप्टी कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से जल्द से जल्द जो है वो कोई कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। कचरा सारा जनाब रोडां उत्ते, गलियां वाणियां, मेन रोडां उत्ते जनाब कचरा पे है। शहरियों ने कहा मंगवाल गर्बी में म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर सिर्फ दिखावे की हद तक रह गया, जिसकी वजह से पूरा शहर इस वक्त कूड़े करकट के ढेरों से भर गया और नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जल्द पूरे इलाके की सफाई कराई जाए ताकि हम लाख बीमारियों से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद बाट, सच न्यूज़। और मुल्क भर में जाड़ी की यख बस्ती बरकरार। आज शहर कायद में भी अब्र करम बरसेगा। बलोचिस्तान में बारिश के साथ चांदी के गाले भी उतरेंगे। मगरबी हवाओं के नए सिलसिले ने एंट्री दे दी। सरमा में सर्दी का राज बरकरार। आज बारिशों का नया स्पेल एंट्री देने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं के सिलसिले के आज से बलोचिस्तान में दाखिल होने और 2 रोज के दौरान सूबे के 13 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध में आज और कल जाड़े की जड़ी लगेगी। मगरबी हवाएं आज बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में एंट्री देंगी, जिसके नतीजे में आज और कल कोयटा, योब, बारखान, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, चमन, पिशीन, पंजगोर, तुरबत, खुजदार, कल्लात और मकरान में हल्की से दरमियानी बारिश बरसेगी। पहाड़ों पर सफेदी भी उतरेगी। शहरे इक्तदार में भी बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। गुज़श्ता रोज भी कराची में दिन भर कोयटा की तंदो तेज हवाएं चली। मामूल से तेज हवाओं के सबब सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई और असल दर्जा हरारत से ज्यादा सर्दी महसूस हुई। टोबा टेक सिंह की फौजी फाउंडेशन स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालिबात ने जदीद साइंसी प्रोजेक्ट तैयार करके सबको हैरान कर दिया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह पाक फौज के मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए बनाए जाने वाले फौजी फाउंडेशन स्कूल में तुलबा तालबात की तख्लीकी और फनी सलाहियतों के एतराफ में एक साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तुलबा तालबात और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश में तुलबा तालबात ने माहौलियाती आलूदगी को कम करने के तरीके, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, रोशनी का इंतशार, सोलर सिस्टम और हाउस सेफ्टी अलार्म के मुख्तलिफ मॉडल नुमाइश में रखे। स्कूल प्रिंसिपल ने तमाम तुलबा और साथिया की मेहनत को सराहा और तुलबा को दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करने पर उम्मीद किया। जब हम इन्हीं प्रोजेक्ट को अपनी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुआशरे के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की बेहतरी आएंगी। ये नुमाइश पूरा दिन जारी रही और तमाम स्कूल के तुलबा और वालिदैन इस साइंसी नुमाइश से लुत्फानंदोज हुए। इसके यूजेस ये हैं कि हम इस पे कोई भी 3D वीडियो, स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स देख सकते हैं। नुमाइश के इख्तिताम पर अदारा की जानब से बेहतरीन मॉडल बनाने वाले तुलबा तालबात को अनामात से नवाजा गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। गर्मा गर्म भुने हुए स्पेशल चने मुल्क भर में मशहूर। लोग दूर दराज से सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में स्पेशल भुने हुए चने खाने के लिए आते हैं। कारीगर 45 साल से भुने चने तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे हमादुल्ला। सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में स्पेशल भुने हुए चने तैयार किए जाते हैं। चने तैयार करने वाले कारीगर का कहना था कि हम 45 साल से भुने हुए चने तैयार कर रहे हैं। चने को तैयार करने के लिए सबसे पहले भट्टी में आग लगाई जाती है, फिर चने में नमक डालकर अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, फिर चने को भट्टी में लगी कढ़ाई के अंदर डाला जाता है और चनों को रगड़ा जाता है, फिर उसको छाना लगाया जाता है और फिर जाकर चने तैयार होते हैं। इस मौके पर चना तैयार करने वाले कारीगर का कहना था कि हमारे चने पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। लोग दूर दराज इलाकों से हमारे चने खाने आते हैं। हम चने लेके आते हैं, अपना सफाई करते हैं, इसको छाना लगाते हैं, कचरा बाहर सारा निकालते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, फिर इसको बुनाई करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। उसके बाद दूर दूर से आदमी आते हैं, बड़े शौक से ये लेके जाते हैं।
भुने हुए स्पेशल चने जहां सेहत के लिए मुफीद हैं तो वहीं पर पहलवानों के लिए भी फायदेमंद हैं। स्पेशल भुने हुए चने छोटे बड़े शौक से खाते हैं और घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए भी लेकर जाते हैं। लज्जत और जायके से भरपूर गर्मा गर्म चने खाने के लिए शहरी सादिकाबाद में चने वाली दुकान का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।